जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी बिना असली कॉन्फिडेंस के गुजार दे। मतलब हर फैसले पर डर हावी हो और आसपास के लोग हमेशा उसे कम समझते रहें। तो सवाल ये है, क्या ऐसे में कोई अपनी किस्मत खुद लिख सकता है? आज हम ठीक उसी मानसिकता को समझने वाले हैं जिसे इस सोच के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ विजेता ही अपनाते हैं। देखिए, ये कोई हवा हवाई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। नहीं, ये एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा खाका जो डर को जड़ से मिटाने, जबरदस्त कॉन्फिडेंस बनाने और रिश्तों में अपना दबदबा और सम्मान कायम करने का दावा करता है, जिसे कहते हैं अल्फा माइंडसेट। तो चलिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसके 4 सबसे जरूरी पिलर्स, यानी कि 4 स्तंभों को एक एक करके देखते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से। सोर्स के मुताबिक एक बात बिल्कुल साफ है, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इसके साथ पैदा होते हैं। नहीं, ये एक स्किल है जिसे जानबूझकर प्रैक्टिस करके बनाया जाता है। इसे ना एक मसल की तरह समझिए। जैसे जिम में वजन उठाने से मसल बनती है, वैसे ही हर बार जब कोई मुश्किल या अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करता है, मान लीजिए किसी से बात करने में झिझक हो या कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, तो उसका कॉन्फिडेंस और भी मजबूत होता जाता है। और यहां सोर्स एक बहुत जरूरी बात पर जोर देता है। असली कॉन्फिडेंस और घमंड में जमीन आसमान का फर्क है। घमंड या एरोगेंस वो लोग दिखाते हैं जो अंदर से इनसिक्योर होते हैं। असली कॉन्फिडेंस वो बिल्कुल शांत होता है, लेकिन बेहद असरदार। और ये आता कहां से है? ये तब आता है जब कोई अपने अंदर के शक और अपनी पुरानी नाकामियों से लड़कर आगे निकल जाता है। और इसी से जुड़ा है माइंडसेट में एक बहुत बड़ा बदलाव। देखिए, एक नॉर्मल सोच क्या होती है? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, है ना? लेकिन अल्फा माइंडसेट इस पूरी सोच को ही पलट देता है। वो कहता है, अगर मैं फेल हुआ तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये बात तो साफ है, जो इंसान फेल होने के डर से जीता है वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। चलिए, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, और ये है मैसिव एम्बिशन, यानी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा। इसका मतलब है एक सेफ या ठीक ठाक जिंदगी से कहीं आगे निकलना, और एक ऐसी सोच अपनाना जो साधारण या एवरेज होने से साफ इनकार कर दे। यहां पर ना दोनों माइंडसेट के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है वो सोच कि बस एक नौकरी मिल जाए, थोड़े पैसे आ जाएं और जिंदगी आराम से कट जाए। और दूसरी तरफ है वो बड़े, लगभग नामुमकिन लगने वाले लक्ष्य जो किसी को भी उसके कंफर्ट जोन से बाहर खींच लाते हैं। इस एम्बिशन को आप कह सकते हैं ये अंदर की एक आग है। एक ऐसी आग जो इंसान को तब भी काम करने पर मजबूर करती है जब दुनिया सो रही होती है। जब कोई सच में एम्बिशियस होता है ना, तो उसका दिमाग हर वक्त मौके ढूंढता रहता है और रास्ते में आने वाली हर रुकावट उसके लिए पेट्रोल का काम करती है। लेकिन सिर्फ आग होना काफी नहीं है। बिना दिशा की यह महत्वाकांक्षा बेकार है। और यहीं पर एंट्री होती है विजन की। विजन एक तरह से वो अंदरूनी मैप है जो हर फैसले को, हर कदम को रास्ता दिखाता है। जब विजन एकदम क्लियर होता है ना, तो फालतू की चीजें अपने आप साइड हो जाती हैं और हर काम का एक मतलब होता है। तो अब बारी है तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प पिलर की। आइए देखते हैं कि यह माइंडसेट डर के पूरे खेल को कैसे पलट देता है। यह डर को एक बोझ से एक हथियार में बदलने की कला है। सोर्स के मुताबिक डर कोई कमजोरी नहीं है। इसे ना तो दबाना है, ना ही इससे भागना है, बल्कि इसे एक सिग्नल की तरह देखना है। एक सिग्नल कि कंफर्ट जोन के ठीक बाहर कुछ बहुत बड़ा इंतजार कर रहा है। असल में डर इस बात का सबूत है कि कोई तरक्की के सही रास्ते पर है। तो फिर इस डर को काबू कैसे करें? इसके लिए सोर्स 4 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता है। पहला, विजुअलाइजेशन, यानी मुश्किल सिचुएशन में कामयाबी की कल्पना करना। दूसरा, रोजाना जानबूझकर छोटे छोटे अनकंफर्टेबल काम करना। तीसरा, फिजिकल तैयारी, क्योंकि एक फिट शरीर डर के असर को कम करता है। और चौथा और सबसे जरूरी, एक्शन लेना, सोचना बंद और काम शुरू, क्योंकि एक्शन ही डर का सबसे बड़ा किलर है। ठीक है, 3 पिलर्स हो गए। अब हम अपने आखिरी और चौथे पिलर पर आते हैं। यह है रिश्तों की मास्टरी। देखते हैं कि यह अल्फा माइंडसेट मजबूत और हेल्दी रिश्ते बनाने में कैसे काम आता है। यहाँ सबसे बेसिक आइडिया यह है कि रिश्ते कोई लॉटरी नहीं है। किसी की जिंदगी में जो भी लोग हैं, चाहे दोस्त हों या पार्टनर, वो सब उस इंसान की अंदरूनी एनर्जी का आईना है। मतलब जैसी एनर्जी कोई दुनिया में भेजेगा, ठीक वैसे ही लोग उसकी तरफ खिंचे चले आएंगे। और किसी भी मजबूत रिश्ते की बुनियाद में सोर्स के मुताबिक 3 ऐसी चीजें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वो हैं एक दूसरे का सम्मान,
भरोसा और कंसिस्टेंसी। अगर इन तीनों में से एक भी गायब है तो समझ लीजिए वो रिश्ता सिर्फ एक धोखा है। और यहीं पर वो कोट बिल्कुल फिट बैठता है। जरूरतमंद बनना बंद करो, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। मतलब साफ है, असली सम्मान गिड़गिड़ाने से नहीं बल्कि अपनी सेल्फ वर्थ और अपने कैरेक्टर को साबित करने से मिलता है। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान फालतू के ड्रामे में नहीं उलझता। वो इमोशनली इंडिपेंडेंट होता है, अपनी बाउंड्री सेट करता है और अपने आसपास के माहौल से नेगेटिविटी को बाहर निकालकर उसे बेहतर बनाता है। तो हमने चारों पिलर्स की बात कर ली, लेकिन अब हम थ्योरी से निकलकर सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, और वो है एक्शन। क्योंकि सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, ज्ञान बिना एक्शन के बिल्कुल बेकार है। इस सोर्स को बस एक नक्शे की तरह समझिए। पढ़ना, समझना ये सब बहुत आसान है, लेकिन असली बदलाव, असली ट्रांसफॉर्मेशन वो तो तभी शुरू होता है जब इन बातों को रोज लगातार अपनी जिंदगी में उतारा जाए। और अंत में इस सोर्स का सबसे बड़ा सबक, माइंडसेट ही किस्मत है। हालात कैसे भी हों, बाहर क्या चल रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आखिर में किसी की सोच, उसका माइंडसेट ही तय करता है कि वो जीतेगा या हारेगा। तो अब चुनाव बिल्कुल साफ है। क्या इंसान अपना वही पुराना वर्जन बना रहेगा या फिर इस माइंडसेट को अपनाकर अनस्टॉपेबल बनेगा? ये वो एक फैसला है जो किसी की भी पूरी जिंदगी की कहानी लिख सकता है।